गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जो यूपी पीसीएस की हमारी सीरीज चल रही है प्रीलिम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। जेमिनी एआई मॉडल इज लॉन्च्ड बाय। जेमिनी एक एआई मॉडल है, इसको लॉन्च करा है गूगल ने। गूगल की पेरेंट कंपनी भी आ जाए ना ऐसे करके, अल्फाबेट, तो ये गूगल ही है क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी है गूगल की अल्फाबेट। जस्ट लाइक जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उसका नाम है मेटा। तर्कश इंडो यूएस ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, तर्कश एक्सरसाइज हुई है बिटवीन एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस। ये एक्सरसाइज हुई है कोलकाता में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एनएसजी जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, डिफेंस की फोर्स नहीं है एनएसजी। ट्रिलियम चिप टू इम्प्रूव एआई परफॉर्मेंस इज लॉन्च बाय। ट्रिलियम चिप एआई के लिए कंप्यूटेशन पावर काफी है इस चिप के अंदर, तो उसको इम्प्रूव करेगी कंप्यूटेशन को। तो ये लॉन्च करी है गूगल ने। अभी देखिए गूगल की खुद की चिप है ये ट्रिलियम। ब्लू रेजिडेंसी वीजा 10 साल के लिए दिया गया है इंडिविजुअल्स को जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में। तो ये किस कंट्री ने दिया? ये दिया है यूएई ने। यूएई की कैपिटल लिख के बताइए कमेंट्स में नीचे। ब्लू रेजिडेंसी वीजा 10 ईयर्स के लिए दिया गया। अंबाजी मार्बल्स बनासकाठा में आते हैं वहां से ये, और अजरक टेक्सटाइल जो कच्छ के फेमस हैं। अंबाजी मार्बल एंड अजरक टेक्सटाइल्स, इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। किस स्टेट से हैं? ये है गुजरात से। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएससी या सीएपीएफ, इसमें काफी पूछे जाते हैं ये। 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, इसको होस्ट किसने किया? वुमेन्स वर्ल्ड कप ये होस्ट करेगा ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। रियो डी जेनेरियो नहीं है, साओ पालो भी नहीं है। थाईलैंड ओपन 2024 किसने जीता है? तो इंडिया के शटलर्स हैं। इंपॉर्टेंट है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इंपॉर्टेंट है ये थाईलैंड ओपन। को पायलट एआई ये डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है को पायलट एआई। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम रिसेंटली कहाँ हुआ? बाली, इंडोनेशिया में। साउथ ईस्ट एशिया की मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम अलग से देखेंगे। मेजर आइलैंड्स देखेंगे, वोल्केनोज देखेंगे, मेजर स्टेट्स देखेंगे, मेजर कंट्रीज देखेंगे, फिर उनकी कैपिटल देखेंगे और नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे एक बार साउथ ईस्ट एशिया की। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? ये इंडेक्स है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का। इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डावोस समिट होती है, डावोस समिट। 39th रैंक है इंडिया की ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग एंड इंडाइसेस रिपोर्ट्स में आता है ये। सेकेंड ग्लोबल एआई समिट होस्ट करा है साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम। सेवन सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया में इसकी जो है मीटिंग हुई। सेवन सेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। दूमा बोको हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बोट्सवाना। अफ्रीकन कंट्री है बोट्सवाना। दूमा बोको टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज इंडिया फर्स्ट फ्रेश वाटर टर्टल। फ्रेश वाटर टर्टल, ठीक है। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गरुण शक्ति इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। आपको पता है ना कि गरुड़ गरुड़ जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो है एयर फोर्स की। जैसे नेवी है, नेवी की जो स्पेशल फोर्सेस है उनका नाम है मार्कोस।
और जो मिलिट्री आर्मी की है वो है पैरा एसएफ। ठीक है। आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अक्टूबर। आयुर्वेदा डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के वोल्केनोस में से एक है ये। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एक्सप्लोड हुआ था ये। डोंगफेंग 26 मिसाइल, या आईसीबीएम मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसको डेवलप किया है चाइना ने। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अब ये यूएस के सिटीज़ को भी इजीली हिट कर सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पब्लिश बाय वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स याद रखिएगा, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। तो इंडिया की रैंक है 79th आउट ऑफ 142 कंट्रीज। नेवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स, नेवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स होती है, नाम से ही देख लीजिए, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स, इंडिया सिंगापुर के बीच भी। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिपोर्ट रिलीज करी है आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स बताइए आप। ये बताइए कमेंट्स में ब्रेटन वुड ट्विंस किसको बोला जाता है। दो संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कॉल्ड एज ब्रेटन वुड ट्विंस। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट ये रिलीज करी है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। 84th रैंक है इंडिया की। इंडिया लॉन्चेस 4th न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, चौथी लॉन्च करी है इंडिया ने। तो इसका नाम है S4 स्टार। S4 स्टार। देखिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन को SSBN भी कहते हैं, सिर्फ सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। तो बेसिकली मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो इजीली डिटेक्ट नहीं हो सकती, और उसके अंदर क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो उसको पावर करता है सारी उसकी एनर्जी के लिए, तो वो इतनी जल्दी मतलब ख़त्म भी नहीं होता। इनफैक्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है निमिट्स क्लास, उसके अंदर भी रिएक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा रिएक्टर्स भी होते हैं। तो उनका जो फ्यूल चलता है वो 40-40 साल, 50-50 साल तक वो फ्यूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। कोल ट्राइब्स इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सोनभद्र एंड मिर्जापुर। कोल ट्राइब्स, ट्राइब्स पे क्वेश्चन है, देख लिए सोनभद्र और मिर्जापुर। मैपिंग का क्वेश्चन आ गया उत्तर प्रदेश। थारू ट्राइबल्स, थारू ट्राइबल्स है लखीमपुर खीरी में, बहराइच में और बलरामपुर में। तेराई रीजन जो है, तेराई। ठीक है। याद है ना, जो आपके माउंटेन्स आते हैं उस पर नीचे से जब लाइक समर्स में जब आइस मेल्ट करती है तो वाटर नीचे आता है, वाटर नीचे आता है तो यहाँ रॉक्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं जो ये रिवर्स के साथ आते हैं। अब ये रिवर्स में जो ये पानी जाता है तो अंदर, इसके अंदर ढक जाता है, ये पानी दिखता नहीं है बोल्डर्स के नीचे, तो ये नीचे नीचे चलता है, फिर ये आपका तराई आता है। ठीक है। तो यहाँ काफी मतलब एग्रीकल्चर होता है, बिकॉज एक तो अलूवियम आ रहा है यहाँ से, वेदरिंग, रॉक्स की वेदरिंग होती है, उससे अलूवियम बनता है। ठीक है। तो ये अलूवियम यहाँ है, तो फर्टाइल फर्टाइल प्लेन्स है ये, इंडो गैजेटिक प्लेन्स पर यहाँ से शुरू हो जाते हैं। पर तराई रीजन में क्योंकि यहाँ देखिए काफ़ी पानी की अवेलेबिलिटी भी है और अलूवियम भी है, तो यहाँ खेती लाइक काफ़ी होती है। तो तराई रीजन में ये थारू ट्राइबल्स पाए जाते हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच और बलरामपुर, थारू ट्राइबल्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक